सोचने के लिए सवाल, क्या हम इंसान वाकई सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं, या फिर हमारी चॉइसेस अक्सर भ्रम, भावनाओं और कॉन्टेक्स्ट के जाल में फंसी होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्या हम सच में रैशनल हैं, या बस हमें ऐसा महसूस होता है? अगर हमारी सोच इरैशनल है तो क्या वह प्रिडिक्टेबल भी हो सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आती है डैन एरियली की ग्राउंड ब्रेकिंग किताब प्रिडिक्टेबली इरैशनल। यह कोई सामान्य साइकोलॉजी बुक नहीं है, यह एक मिरर है जिसमें झांकने पर हमें खुद का असली वर्जन दिखाई देता है, वो वर्जन जो इल्यूजन ऑफ लॉजिक के पीछे छिपा होता है। डैन एरियली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की दुनिया में वो नाम है जिसने ये सिद्ध किया कि इंसान की इरैशनैलिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है, एक व्यवहारिक व्यवस्था है जिसे डिकोड किया जा सकता है। जहां ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स हमें रैशनल, लॉजिकल और बेनिफिट ड्रिवन मानती है, एरियली बताते हैं कि हम हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन, फ्रेमिंग और अनकॉन्शियस ट्रिगर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हम अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। हमारे चॉइसेस उतने फ्री नहीं है जितना हम मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारी इरैशनैलिटी रैंडम नहीं है, वह प्रिडिक्टेबल है। जब एक तुकहीन विकल्प हमारी सोच को मोड़ देता है। एरियली की किताब की शुरुआत एक डिसेप्टिवली सिंपल एग्जाम्पल से होती है। एक मैगजीन सब्सक्रिप्शन फॉर्म जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, वेब ओनली, AR3, प्रिंट ओनली। इंच है, प्रिंट, वेब। इंच है। अब ध्यान से देखिए, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस का प्राइस एक जैसा है, लेकिन थर्ड वाला क्लियरली ज्यादा वैल्यूएबल लगता है क्योंकि उसमें वेब भी इंक्लूडेड है। अब इस बीच का प्रिंट ओनली ऑप्शन जो कोई लेना नहीं चाहता, असल में एक डिकॉय है। एरियली बताते हैं कि ये वर्थलेस ऑप्शन ही हमें थर्ड ऑप्शन की तरफ पुश करता है। यही है डिकॉय इफेक्ट, जहां एक बेकार दिखने वाला ऑप्शन असल में बाकी विकल्पों की परसीव्ड वैल्यू मैनिपुलेट करता है। ये सिर्फ मैगजीन में नहीं होता, आप रेस्टोरेंट्स, गैजेट्स, इवन कॉलेजेस में यह पैटर्न देख सकते हैं। हमारा दिमाग रिलेटिव कंपैरिजन पसंद करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। फ्री शब्द का जादू, जब हम बुद्धिमान होकर भी मूर्ख बन जाते हैं। एरियली का एक सबसे फैसिनेटिंग इंसाइट है, हम फ्री शब्द के सामने लगभग पावरलेस हो जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 ऑप्शंस दिए गए, एक प्रीमियम चॉकलेट R15 में, एक रेगुलर चॉकलेट IC1 में। कई लोग प्रीमियम को चुनते हैं क्योंकि प्राइस के मुकाबले वैल्यू ज्यादा लगती है, लेकिन जैसे ही प्राइसेस 14 और मीट कर दी गई, यानी रेगुलर चॉकलेट फ्री हो गई, लोगों ने इंस्टैंटेनियसली चीप वाला ऑप्शन चुन लिया। जीरो प्राइस का इमोशनल इंपैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी सब भूल जाते हैं। हम लॉजिक से नहीं, फियर ऑफ लूजिंग अ फ्री अपॉर्चुनिटी से ड्रिवन होते हैं। कितनी बार आपने एक यूजलेस फ्रीबी लिया है जस्ट बिकॉज इट वॉज फ्री? वेलकम टू द साइकोलॉजिकल इल्यूजन ऑफ जीरो कॉस्ट डिसीजन मेकिंग। सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। रिश्तों में दाम क्यों नहीं लगते? कभी आपने सोचा है कि एक दोस्त आपकी मदद करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही दोस्त T100 लेकर आपकी मदद करे तो इंसल्ट महसूस होती है। एरियली इसे कहते हैं सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स में भावनाएं होती हैं, मार्केट नॉर्म्स में ट्रांजैक्शंस। अगर कोई कंपनी आपको फ्री में सर्विस देती है तो आप उसे दोस्त समझते हैं, लेकिन जैसे ही वो पेमेंट मांगे आप उसका भरोसा खो देते हैं। ब्रांड्स इसे समझते हैं, इसलिए आपको इमोशनल स्टोरीज, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन टच देते हैं ताकि आप उन्हें हमारा माने, लेकिन वो पीछे से अपने प्रोडक्ट के लिए एक फ्यूचर ट्रांजैक्शन सेटअप कर रहे होते हैं। ये एक सटल साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें आप इमोशनल बॉन्ड के बदले कमर्शियल कमिटमेंट कर बैठते हैं। सेल्फ कंट्रोल का असली टेस्ट, जब हम जानबूझकर गलत करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन में है। हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम कल कर लेंगे कि ट्रैप में फंस जाते हैं। एरियली बताते हैं कि ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल फेलियर है। वो कहते हैं कि हमें अपने भविष्य के सेल्फ से ज्यादा अपने प्रेजेंट इमोशंस पर भरोसा होता है। इसलिए जिम मेंबरशिप लेने के बाद भी हम नहीं जाते, इसलिए असाइनमेंट्स डेडलाइन के दिन ही होते हैं, इसलिए सेविंग्स प्लान बनते हैं पर पूरे नहीं होते। लेकिन सॉल्यूशन है प्री कमिटमेंट और चॉइस आर्किटेक्चर, जैसे खुद को लॉक कर देना कि कल सुबह 7 बजे अलार्म बजेगा और स्नूज नहीं कर सकेंगे, या फिर ऑटो डेबिट करके सेविंग्स इंश्योर करना। हमारी इरैशनैलिटी को स्ट्रक्चर के जरिए चैनल किया जा सकता है। ओनरशिप बायस, जब चीज अपनी हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देन एरियली बताते हैं कि जब कोई चीज हमारी हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमारे लिए डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ जाती है। इसे कहते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। एक एक्सपेरिमेंट में जिन लोगों को मग्स दिए गए वो उसे बहुत हाई प्राइस पर बेचने को तैयार थे,
जबकि जिनके पास मग्स नहीं थे वो उससे कम में खरीदने को तैयार थे। जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं तो हम उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। इसीलिए सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के सेलर्स उन्हें ज्यादा प्राइस पर बेचना चाहते हैं और बायर्स कम प्राइस देना। ये वही इल्यूजन है कि हम अपनी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारी है। निष्कर्ष, हम गलतियां करते हैं, लेकिन एक पैटर्न के साथ प्रिडिक्टेबली इरेशनल हमें सिखाती है कि हमारी इरेशनैलिटी कोई दुर्भाग्य नहीं है बल्कि एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। हम ओवर वैल्यू करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फ्री के जाल में फंसते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं और इमोशन से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन इस इरेशनैलिटी को समझकर हम खुद को बेटर चॉइसेस की ओर गाइड कर सकते हैं। आर्यली हमें ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट बने, बल्कि ये कि हम अपने इम्परफेक्शंस को पहचानें और उन्हें स्मार्टर स्ट्रक्चर से मैनेज करें, क्योंकि अल्टीमेट रैशनैलिटी यही है कि हम अपनी इरेशनैलिटी को समझ जाएं। अगर आपको यह डीप नैरेटिव अच्छा लगा हो तो द साइको वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग किताबों को डिकोड करते हैं ताकि आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके फैसलों में क्लैरिटी आए। द साइको वॉइस, जहां समझ सच से मिलती है।